हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बहुत सारे बच्चे जब बाज़ार बढ़ता है घटता है, जिस तरह से आजकल वोलाटाइल हुआ पड़ा है, बहुत परेशान होते हैं। उनको लगता है यार शेयर बाज़ार में मुनाफा कमाना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको सही मायने में बताऊं, शेयर बाज़ार में मुनाफा कमाना इतना मुश्किल भी नहीं, मुश्किल है पर इतना मुश्किल भी नहीं है। देखो, अगर तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपको सब तरीके से बताता हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, कुछ नहीं करना, पैसे रखो, जब मार्केट गिरे ले और गिरे ले और गिरे, हर फॉल पे लो, बस इकट्ठे करो, बेचने की चिंता ही नहीं। तो आप तो वैसे ही फ्री हो। क्यों? क्योंकि अगर हम भारतीय बाज़ारों की बात करें तो इनका लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो अपवर्ड है, क्योंकि अभी हम बहुत 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 ज़्यादा डेवलपमेंट होनी है और अभी हमारे यहाँ बहुत सारा पोटेंशियल है। अभी हमारा कहते हैं ना, अगले 50 साल 100 साल हमारे हैं। ये तो हो गया लॉन्ग टर्म के लिए। अब हम बात करते हैं ट्रेडर के लिए। जो ट्रेडर है, जो चाहता है मैं खरीद बेच करके मुनाफा कमाऊँ, कॉल बेचूँ, पुट बेचूँ, इससे मुनाफा कमाऊँ, तो ऐसे लोगों के लिए मैं आपको बताता हूँ उनको ना क्या पता लगाना चाहिए। एक जो होता है जिसको कहते हैं मीडियम टर्म ट्रेंड। जैसे पीछे आपको याद हो रहा था जब बाजार गिर रहा था, तो मैं कहता बाजार गिर रहा है, मीडियम टर्म डाउन है, और वो खूब डाउन है। आपको पता है 16,800 के लपेटे में आ गया। हालांकि हमें लग रहा था डाउन है तो भी और डाउन होगा, पर 16,800 से उसने रिवर्स लिया। कुछ ही समय बाद मैंने बोलना शुरू कर दिया ये अप ट्रेंड है। बहुत सारे लोग कह रहे थे सर अभी तो आप डाउन ट्रेंड बोल रहे थे, भाई ट्रेंड चेंज हो गया तो अप ट्रेंड बोलूँगा। अब मैं काफ़ी समय से आप देख रहे हो लगातार अप ट्रेंड बोल रहा हूँ। बाजार गिरता है फिर चढ़ जाता है। अब होता क्या, जब बाजार गिर रहा होता है, जब मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड होता है तो गिरता है तो चढ़ के गिरता है। जब गिरता है बाजार मीडियम टर्म में, आपको डाउन लग रहा हो तो चढ़ के गिरता है। तो आपको क्या करना चाहिए, हर जब चढ़े तो लॉन्ग कर लें, मतलब शॉर्ट कर देना चाहिए। गिरे तो आप वेट करो, जब चढ़ने की बारी है थोड़ा सा लॉन्ग कर लो। यानी ज़्यादा झुकाव सेल की तरफ होना चाहिए जब बाजार क्या होता है, गिर रहा होता है। ठीक है ना। और जब बाजार चढ़ रहा होता है तब आपको बाय की तरफ होना चाहिए। जब भी गिरे बाय कर लो, क्योंकि जैसे अब ट्रेंड है। तो आप में से कई बच्चे कहते हैं सर आपने तो टाटा मोटर को 400 पे भी खरीदा था और तो आपने तो 512 पे भी खरीदा। भाई जब डाउन ट्रेंड में था तो 400 पे भी खरीदा, अब अप ट्रेंड में है और मुझे लग रहा है और ऊपर जाएगा तो मैंने 512 पे भी खरीदा। मेरे तो कॉलेज भी बेची हुई है इसके अगेंस्ट। तो आज आप देखेंगे मैंने कई सारी कॉलेज स्क्वेयर ऑफ की। हालांकि आज मैं आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट बताऊंगा, पर मैनेजरियल प्रॉफिट उससे ज़्यादा हुआ है और मैंने ज़्यादा शेयर बेचे भी नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा, मैंने 2850 की जो है कॉल स्क्वायर ऑफ की, तो 2850 शेयर बेचने चाहिए ना, मैंने लगभग 2250-2300 शेयर बेचे हैं। 2263 के आसपास बेचे हैं। 2269 बेचे हैं, 2270 कह लीजिए, 69 बेचे हैं। तो बाकी मैंने रख ली क्योंकि मुझे विश्वास है बाजार ऊपर जाएगा। तो इसमें मैंने बहुत सारी पुट्टे भी बेच रखी हैं। पिछले महीने पुट्टे OTM हो गई थी, उनका सारा प्रॉफिट आ गया। इस बार कॉल ITM हो गई, तो इस बार वो पुट का प्रॉफिट जो पिछले महीने OTM हो गई थी उनका प्रॉफिट आ गया, वो तो इस बार नजर नहीं आएगा ना, वो तो पिछली बार आ गया। तो इस तरीके से हमें उसका मिक्स एंड मैच करना होता है, तभी हम बाजार में कामयाब रहते हैं। अगर आप जो है ट्रेडर टाइप व्यक्ति, तो आपको मीडियम टर्म ट्रेंड को पकड़ना है। जब अप ट्रेंड हो तो बाजार गिर के चढ़ता है, गिरने पर अपॉर्चुनिटी होती है, आप शेयर को खरीदो, और जब बढ़े तो वेट करो, जब अच्छा बढ़ जाए तो बेच दो, फिर जब गिरे तो खरीद लो। तो इस तरीके से आपको काम करना है। और जब मीडियम टर्म डाउन होता है तो आपने गिरावट, जब डाउन में गिरते गिरते चढ़ेगा तब बेचना है, और जब गिरेगा तो अपने कंफर्ट के हिसाब से लगे काफ़ी गिर गया तब खरीदना। पर बढ़त को आपने यूज़ करना है बेचने के लिए, और गिरत में फिर अपने कंफर्ट के हिसाब से खरीदना है। ओवरऑल आप एक्यूमुलेटर हैं तो फॉल पे ज़्यादा खरीदें। इसके साथ साथ जब अप ट्रेंड में, निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, अप ट्रेंड होता है तब भी बहुत सारे शेयर गिर रहे होते हैं, डाउन ट्रेंड होता है तब भी बहुत सारे शेयर बढ़ रहे होते हैं। तो उस तरीके से आपको क्रॉस भी आपको चेक करना है। अब ये इतना भी आसान नहीं है। आप सोचो बस केक पेस्ट्री है, मुंह में डाला, कुछ ना दांत दबाए ना कुछ, घुल गई पेट के अंदर चली गई, ऐसा नहीं है। इसको चबाना पड़ता है, यानी मेहनत करनी पड़ती है। तो लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं। ये तो हो गया, मैंने आपको जो आपको एक बात बतानी थी। अब दूसरी बात मैं आपको मज़ेदार बताता हूँ, वो ये कि देखिए बाज़ार जो होता है ना, इसमें अच्छे शेयरों को तलाशना चाहिए। आज मैं आपके लिए फिर रिपीट टेलीकास्ट लाया हूँ, और रिपीट टेलीकास्ट का मतलब एक शेयर जिसको मैंने कई बार पहले भी बोला है, वो है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अभी ये पीछे गिरा था,
4 के लपेटे में आ गया था। मैंने उस दौरान खरीदा भी और मैंने पुट्टे भी बेचे, यानी ओवरऑल मैंने इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाई। और आज मेरी जो 2 कॉलें इन द मनी होगी थी उनको टाटा और बाय बाय करके अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। अब मैं आपको मज़ेदार बताता हूँ। देखो, पहली बात तो समझो टाटा मोटर है क्या। टाटा मोटर जो है ये एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जो कार्स बनाती है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल जिसको आप एसयूवी कहते हो वो बनाती है, ट्रक्स बनाती है, बसेस बनाती है, डिफेंस व्हीकल्स बनाती है और ये सारे वर्ल्ड में माल बेचती है। इंडिया में बेचती है, यूके में बेचती है, साउथ कोरिया में बेचती है, साउथ अफ्रीका में बेचती है, चाइना में बेचती है, ब्राज़ील में बेचती है, ऑस्ट्रिया में बेचती है, स्लोवाकिया में बेचती है। इसका जो ग्लोबल नेटवर्क सब्सिडरीज द्वारा, एसोसिएट कंपनीज द्वारा, जॉइंट वेंचर्स द्वारा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इसके पोर्टफोलियो में जैगवार, लैंड रोवर जैसी बड़ी कंपनियां जो यूके में है वो इसी का हिस्सा है, और टाटा डेव जो साउथ कोरिया में है वो भी इसका हिस्सा है। आपको पता नहीं, बहुत लोग डेव का नाम नहीं जानते होंगे। डेव की एक गाड़ी आती थी CLO, याद है मैम? वो बहुत इंडिया में हालांकि पॉपुलर हुई थी। वो पेट्रोल उस ज़माने में खाती थी, उस ज़माने में पेट्रोल पे कंजूसी करते थे, इतनी वो नहीं चलती थी। बाकी तो बस बड़ी लंबी चौड़ी प्यारी सी CLO गाड़ी आया करती थी, वो भी इतना नहीं चल पाई। बाद में उसको टाटा ने टेक ओवर कर लिया था। अब टाटा के हम स्टॉक की बात करते हैं। मैं आपको, ये तो सब डाटा आप देख सकते हैं। मैं आपको एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ डाटा में, जो मज़ेदार बात है। इसका P&L देखिए, इसकी सेल बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब इसकी क्वार्टरली सेल ने 1 करोड़ का आंकड़ा भी सरपास कर दिया है। पिछले 2 क्वार्टर से दिसंबर 2022, मार्च 2023 में इसने बड़े समय के बाद प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 3043 और 5500 करोड़ के आसपास का, जिसके चलते अगर हम पूरी बात करें तो इसने मार्च 18 में प्रॉफिट कमाया था, उसके बाद मार्च 19 में नुकसान किया, मार्च 20 में नुकसान किया, मार्च 21 में किया, मार्च 22 में किया। 4 साल लगातार नुकसान करने के बाद इस बार ये वापस प्रॉफिट में आई है और 7.27 रुपये की इसने अर्निंग पर शेयर दी है, जिसके अगेंस्ट इसने 2 रुपये का डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया है। कंपनी ने अपने डेट्स को भी कम किया। अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर में मार्च 2022 के क्वार्टर के मुकाबले अपने डेट्स को कम, क्वार्टर बोल गया, इस ईयर में पिछले साल के मुकाबले अपने डेट्स को कम किया और कंपनी इस पे लगी हुई है अपने आप को डेट फ्री बनाने में। अब डेट फ्री बना लेती है तो कंपनी के लिए बतेरी शानदार बात हो जाएगी। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने देखनी है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। इस कंपनी में जो कोर प्रमोटर्स यानी टाटा ग्रुप का लगभग 42.5% से कम हिस्सेदारी थी। आप देख सकते हैं सितंबर 2020 को, जिसको बढ़ाते बढ़ाते जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपनी हिस्सेदारी लगभग 46.5% कर ली है। FIs का स्टेक चरम पर है। अगर आप पिछले कितने सारे क्वार्टर्स देखेंगे उसमें हाईएस्ट के आसपास ही है। इससे ज़्यादा बस सितंबर 2020 में था जब ये 1584 था, अब ये 1534 के आसपास है। DIs का हाईएस्ट होल्ड है और पब्लिक का लोएस्ट है। पब्लिक में सिटी बैंक, NA, न्यूयॉर्क, NIADR डिपार्टमेंट ने अपनी होल्डिंग को खासा कम कर दिया है और अपने प्यारे राकेश झुनझुनवाला अब तो नहीं रहे, सारे शेयर उनकी वाइफ के नाम ट्रांसफ़र हो गई है। इसलिए आपने देखा होगा राकेश झुनझुनवाला के अगेंस्ट शेयर होल्डिंग नहीं आ रही है, वो रेखा राकेश झुनझुनवाला के अगेंस्ट आ रही है और वो बढ़ गई है। आप देखेंगे जो होल्डिंग करीब 1.11 थी अब 1.57 है, यानी राकेश झुनझुनवाला ग्रुप बोलेंगे हम, उन्होंने भी इसके अंदर लगभग अपनी 0.5% स्टेक बढ़ा दिया है। मेरे पास इसके लगभग 13-14 हज़ार शेयर थे, जिसमें से आज मेरे करीबन 2300 शेयर बिक गए हैं। तो मेरे पास अभी भी 10,000 से ऊपर शेयर हैं और मेरा टारगेट है मैं इनको 20,000 शेयर्स के लेवल पर लेके जाऊंगा, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, प्रभु की शुभकामनाओं से। इसमें मेरी मल्टीपल पोजीशंस हैं जिसके लाइव डेमो मैं व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स को देता हूँ, यूट्यूब के स्टूडेंट्स को देता हूँ। व्हाट्सएप का अगर आप स्टूडेंट बन के अच्छे से शेयर बाज़ार के रिस्क को, रिवॉर्ड को समझना चाहते हैं तो 70 11 323 077 या 70 11 323 077 पर मेरी टीम को कॉल करिए, व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनिए और अपना जीवन बदल लीजिए।
मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट 3-3 साल से लगातार जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं सर जो रिस्क एंड रिवॉर्ड आप दिखाते हो, जो अच्छे ट्रेड्स आप करते हो, उनसे इंस्पिरेशन मिलती है। मैं उनको कहता हूँ कभी कॉपी नहीं करना है, जिसने ली टिप उसकी डिप। कहते हैं सर बिल्कुल आपकी ये बात ध्यान में है, हम अपने रिस्क रिवॉर्ड से काम करते हैं। और मैं उनको सदा सचेत करता रहता हूँ। मैं कोई टिप नहीं देता हूँ, सिर्फ जो ट्रेड करता हूँ उनका लाइव डेमो देता हूँ। और अगर आप बिगनर हैं और अभी आप सिर्फ देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के स्टूडेंट बन सकते हैं मेंबरशिप सेक्शन में जाकर। इसके अलावा आप मेरे डिफरेंट जो अगर डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया ना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे खुलवाइए। मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपको मेरे प्राइवेट चैनल का सदस्य बनाएगी टेलीग्राम का, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको ढेरों इन्फॉर्मेशनल और यूज़ वाली एजुकेशनल वीडियोज़ मिलेंगी, जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो ये थी सारी कहानी। तो अब आप बात करते हैं, अब बात को चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं बाजार में आज क्या रहा। देखिए बाजार का ग्रीड काफ़ी नीचे आ चुका है। हालांकि 19 तारीख को मैं बाजार की आप पे वीडियो नहीं लेके आ पाया था। जो ग्रीड एक्सट्रीम पे बढ़ता बढ़ता 80 हो गया था, अब वो गिरता गिरता 68 के लपेटे में आ गया है। तो यही बाजार की खूबी है। अगर आप देखेंगे इस वक्त लगातार जो US डॉलर इंडेक्स 100 के लपेटे में आ गया था, 103 के लपेटे में आ गया है। तो ये थोड़ा हायर साइड पे, हालांकि 105 के नीचे हम इसको ठीक ही मानते हैं। जो ब्रेंट क्रूड ऑयल 84-87 चला गया था, 75 के लेवल पे लोअर साइड पर है। 75-80 के नीचे इसको अच्छा मानते हैं। रुपया थोड़ा सा कमज़ोर है, 83 के लपेटे में आ गया, इसको हल्का सा एडवर्स। और US ट्रेजरी ये थोड़ी सी बढ़ गई है, वैसे अभी 4 से नीचे है तो फेवरेबल सी, इसको भी हम न्यूट्रल कह लेते हैं। हालांकि सारे इंडिकेटर बहुत ज़्यादा एडवर्स नहीं है, न्यूट्रल टाइप से ही है। देखो अब FIs भी ना थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, हमें और कंफ्यूज कर रहे हैं। बीच में 19 यानी फ्राइडे को उन्होंने नेट बिकवाली की थी, आज उन्होंने रिवर्स कर दिया। स्टॉक्स खरीदे, इंडेक्स फ्यूचर थोड़े खरीदे और स्टॉक फ्यूचर बहुत सारे खरीदे। और इसके चलते आपने कुछ गलती करी है। टोटल डाटा 961 आ रहा है और तीनों में आपने हरा दिखाया है। तीनों में हरा करने से ना 2200-2300 करोड़ आएगा, आपने कुछ कमी करी है। अच्छा ये मैडम चेक कर लेती, मुझे लगता है इसमें एक आध बिकवाली है जो मैडम ने या जोड़ गलत कर दिया मैडम ने। अच्छा स्क्रीनशॉट भी ना डेट ठीक से नहीं आई, जरा देखना आगे से। अच्छा देखो वाइफ को कुछ कहना होता है ना, सॉफ्टली कहना पड़ता है, खाना भी खाना होता है शाम को। तो अब अगर आप देखें कि जो DIs है उन्होंने भी खरीदारी करी है, FIs ने खरीदारी करी, DIs ने खरीदारी करी। कुल मिला के अगर आप देखेंगे 1527 की नेट खरीदारी आई है। अब अगर आप देखेंगे, वैसे तो ये दोनों खरीदारी आपका टोटल ही गलत है मुझे लगता है। बस ये देखो नेट खरीदारी FIs की लॉन्ग बढ़ गई है, DIs की FIs की लॉन्ग स्टॉक्स में, इंडेक्स में, दोनों में बढ़ी हुई है। इंडेक्स में हायर लेवल की तरफ है काफ़ी, सॉरी स्टॉक्स में हायर लेवल की तरफ है, इंडेक्स में नीचे से काफ़ी इंप्रूव हो चुका है। अब अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, इससे पहले एक बार हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर दे दीजिएगा, कर लेना, ठीक है एक बार दे दो मुझे पहले। मैंने इसका डेटा अपने टेलीग्राम चैनल पे रिवाइज करके डाल दूंगा, तो आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से ज्वाइन करिए। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मेरी फोटो लगा के बहुत सारे फेक चैनल बने हुए, उनसे बचिए। फेक चैनल जो है आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। सदा मेरी टीम को कॉल करिए, उनसे तसल्ली करके ही मेरा कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम ज्वाइन करिए। मेरी टीम का नंबर है 7011-323-077-7011-323-077। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की साथ साथ बात कर लेते हैं। वीडियो बनाने से पहले एक नज़र मैंने मार ली थी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, तो आज अमेरिका हरियाली में दिखा था और जो आपका यूरोप है वो मिले जुले संकेत दिखा रहा था। वापस आ जाते हैं, अमेरिका में पहले हरियाली में था, अब डाउ जोन्स लालियाली में आ चुका है। बाकी 3 इंडेक्सेस जो हैं वो हरियाली में है। ब्राज़ील का बोस्पा भी लाल है और जर्मनी लाल है, मिलन लाल है, स्विट्ज़रलैंड लाल है, स्टॉकहोम लाल है, पेरिस लाल है, लंदन हरे में और मॉस्को हरे में। यानी ज़्यादातर बाजार गिरे हुए हैं, पर मैं बता दूं ना ज़्यादा बड़ी गिरावट है ना ज़्यादा बड़ी तेज़ी है। अब बात करें एशियाई बाज़ारों की, तो एशिया में अब एकमात्र ऑस्ट्रेलिया था जो 4.5% गिरकर बंद हुआ, बाकी सब बाजार अच्छी हरियाली में बंद हुए। 1% के लपेटे में हमारा हांगकांग, साउथ कोरिया और जापान, वो दोनों 1% से कम तेज बंद हुए। इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो 0.61% की बेहतरीन तेजी देखने को मिली। कल बाजार बंद हुए थे 18,203 पर, कल का मतलब
शुक्रवार को। और आज फ्लैट ही खुले, फ्लैट खुलते आज का बॉटम 18,178 बनाया। बहुत सारे लोग कह रहे थे बाजार गिरना चाहिए था, पर मैं बोल चुका हूँ, सुबह मैंने बाजार सुबह दे दिया था टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ बता दिया था आपको, वही आज देखने को मिला। बाजार एकदम भागा, फिर रेंज में ही रहा और थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड ही उसने बना के रखा अगर आप देखेंगे। और अल्टीमेटली 18,335 का एक बड़ा पीक बनाकर डेज हाइज के पास ही 18,314 पर 111 पॉइंट बढ़कर 0.61% की तेजी के साथ आज उसने अलविदा करी। आज इंडेक्स को भगाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अदानी ग्रुप का था। अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स बहुत ज़्यादा तेज बंद हुए। इसके साथ साथ डिवीज़ लैब में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, उनके रिजल्ट ठीक ठाक आए हैं, जिसके चलते ये बहुत भागा है। इसके अलावा आईटी सेक्टर के टेक महिंद्रा, विप्रो, टीसीएस, इनमें भी बड़ी भागदौड़ और तेज़ी देखने को मिले। अब अगर मैं बात करूं, आज हमारे नेस्ले, हीरो मोटरकॉर्प, एक्सिस बैंक, आइशर मोटर्स, कोल इंडिया, भारतीय एयरटेल, टाटा मोटर्स हल्के फुल्के गिरे हुए थे। गिरावट टॉप के शेयरों में भी 1% से कम की थी, जो बाजार का अप ट्रेंड को कंफर्म करता है। अब देखिए बाजार में अब जैसे गिरता है फिर चढ़ा ना, अब ये देखिए लगभग गिरावट कम हो गई। आपको याद होगा मैंने आपको कई बार बोला था कि ये मिडल बोलिंजर बैंड को काटना चाहिए फिर चढ़ना चाहिए। अब हिसाब से चार्ट को देख के अगर मैं कहूँ तो बाजार ने अपनी जो करेक्शन ले ली है। अब ये 1-2 दिन बढ़ सकता है, हो सकता है ये एक्सपायरी तेज़ी से बढ़ाए, या हो सकता है एक कल बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिले, परसों भी तेज़ दिखे और फिर थोड़ा गिरे, या हो सकता है ये हफ्ता सही चले और फ्राइडे को गिर दे। यानी अभी बढ़ने की गुंजाइश बहुत है और बाजार अभी बढ़ के 18,500 के लेवल को भी टच कर सकता है। नीचे में बाजार 18,000 के लेवल को देखता है, ऊपर में बाजार 18,520 के लेवल को देखता है। अभी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी नीचे जाने के मुकाबले रिलेटिवली ज़्यादा है। चार्ट्स पे बियरिश क्रॉसओवर बन चुका है, हालांकि आज हिस्टोग्राम हरा है, यानी बियरिश क्रॉसओवर की जो मजबूती है वो कम हुई है। आरएसआई ने फिर तेज़ी दिखाकर 62 से ऊपर निकल गया। अगर आप देखेंगे आज पुट राइटर्स में बड़ा दम था, दबाकर उन्होंने पुट राइटिंग करी है और कॉल राइटर्स डर गए। देखिए कॉल राइटर्स भाग गए, यहाँ बढ़े हैं, यहाँ बढ़े हैं, यहाँ बढ़े, यानी 18,300 ऑनवर्ड तो बढ़े हैं, 18,300 के नीचे उनकी पेंटें खुल गई हैं। जबकि पुट राइटर्स यहाँ बढ़े हैं, यहाँ बढ़े हैं, यहाँ बढ़े, यहाँ बढ़े हैं, यानी पुट राइटर्स ज़्यादा बढ़े हैं। मुझे लगता है पीसीआर आज काफ़ी हाई आया होगा, देख लेते हैं। देखिए पीसीआर 0.75 से एकदम बढ़कर 1.1 हो गया, कितना ज़्यादा हो गया। यानी जो ओवरसोल्ड था वो अब न्यूट्रल यानी हल्का ओवरबॉट हो गया, न्यूट्रल से ज़्यादा ओवरबॉट से कम, हल्का सा ओवरबॉट हो चुका है। अब अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की, तो जहाँ निफ्टी 50 बढ़कर बंद हुआ है वहाँ निफ्टी बैंक घटकर बंद हुआ है। कल बंद हुआ था 44,000 के नीचे, कल का मतलब फ्राइडे 43,970 के लपेटे में। आज हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग करी और फिर पीक बना दिया शुरू में ही 44,000 से ऊपर का, 44,026 का। फिर अगर आप देखेंगे तो आज इसने डाउन ट्रेंड ही अपना रखा और इसमें इधर इस तरफ एक 43,684 का बॉटम बनाया। उसके बाद फिर ये थोड़ा रिकवर कर गया, अल्टीमेटली 44,000 के नीचे 43,885 पर पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 100 पॉइंट से हल्का कम 0.19% गिरकर आज ये बंद हुआ है। आज 5 शेयर हरियाली में थे, छोटे छोटे शेयर बड़े हुए थे, जैसे पीएनबी, बंधन, एयू, एसबीआई और फेडरल। हालांकि एसबीआई एक बड़ा बैंक है, इसके अलावा सब बड़े कारीगर तो आज गिरे हुए थे, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, ये सब गिरे हुए थे। साथ साथ इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट भी गिरावट के साथ बंद हुए। अब अगर आप देखेंगे एक्चुअली 2000 नोटों का चल रहा है ना, आज लग रहा था बैंकों के लिए बड़ा अच्छा है, सब टीवी पे कह रहे थे, उसके बाद ये गिर गया। अब ये देखा जाए तो ये तो 3-4 दिन से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ भी बेयरिश क्रॉसओवर बन चुका है और ये 63.53 के लेवल पर चला गया और इसने अपना 52 वीक हाई भी बना लिया, लाइफ टाइम हाई बना लिया। वैसे अब ये काफ़ी बढ़ चुका है, अभी ये थोड़ा सा अभी भी अप ट्रेंड में है, क्योंकि इसने कहीं भी मिडल बोलिंजर बैंड को अभी टच नहीं किया। तो अभी इसमें अप ट्रेंड बरकरार है, जब ये डाउन ट्रेंड में आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। अभी मेरे हिसाब से इसमें भी अप ट्रेंड चालू है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ थोड़ा अलग तरीके का परिवर्तन है। अगर आप देखेंगे तो 43,500 ऑनवर्ड कॉल राइटर्स जो एक्टिव हो गए, बड़े हैं और पुट राइटर्स 43, यहाँ भी घटे हैं, यहाँ भी घटे हैं, पुट राइटर्स सब जगह घटे हैं। उस तरीके ये क्या हुआ है,
पुट राइटर्स बुरी तरह से हर जगह घटे, यानी इसका पीसीआर तो गिर गया होगा। देखें क्या बोला था, 0.94 से गिरकर 0.86 हो गया। तो पीसीआर रीसेंट लोज पर आ गया और ओवरसोल्ड की तरफ है। अभी बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड नहीं कहूँगा, कमज़ोरी ये दर्शा रहा है। तो अब देखते हैं कल क्या होता है। आज अगर देखेंगे मैंने स्टॉक्स को स्क्वायर ऑफ किया, जिसके चलते लगभग 5 लाख का प्रॉफिट प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से कमाया। आज मैंने इनकी अगेंस्ट कॉलेज स्क्वायर ऑफ की थी, जिसके चलते उनमें लॉस हुआ। लॉस को सेट ऑफ करने के बाद ओपल और बेरी में भी 1,32,000 का प्रॉफिट हुआ। प्लैटिनम और पर्ल में 3,19,000 का प्रॉफिट हुआ। और अब ये थोड़ा अंडर स्टेटमेंट है, क्योंकि जो मेरी पुट्टे, मेरी कॉले ओटीएम हो गई हैं, उनका प्रॉफिट थर्सडे तक आएगा। मैंने उनको स्क्वायर ऑफ नहीं किया, पर जो कॉले आईटीएम हो गई थी, मैंने मौका देख के उनको काट दिया आज, ताकि मैं 3 दिन में बाजार में अगर उठापटक आएगी तो बेहतरीन पोजीशनें बना सकूं, जिसका लाइव डेमो मैं आपको देता रहूँगा। हल्की दिखा देता हूँ आपको। मैंने रिलायंस की एक कॉल को स्क्वायर ऑफ किया था, 2,500 की 2 कॉलें थी, इसमें मुझे 65,000 का नुकसान हुआ। इसके अगेंस्ट मैंने शेयर बेच दिए थे 530 शेयर। वैसे 500 बेचने थे, गलती से मैं 530 बेच गया, कोई बात नहीं। इसमें अच्छा मुनाफा हुआ और वो लॉस जो है इसका सेट ऑफ हो गया ऑलमोस्ट। इंडसइंड बैंक की मेरी कॉल मैंने स्क्वायर ऑफ की थी, जिसमें 48,000 का नुकसान हुआ। उसके अगेंस्ट मैंने 450 शेयर बेच दिए, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ था? 58,000। तो सारा लॉस घटा दोगे तो भी 10,000 का इसमें प्रॉफिट आया। अब इसकी पुट्टे, इसकी जो ओटीएम हो गई हैं, उनमें 36,000 के आसपास का प्रॉफिट है। तो वो अब आपको थर्सडे को रिफ्लेक्ट होगा। यानी ये जो आपको प्रॉफिट है कॉल के लॉस नजर आ रहे हैं, इनके अगेंस्ट जो मैंने हेजिंग कर रखी थी, ये सब मैं अपने लाइव डेमोज में दिखाता हूँ। वो पुट्टे जो ओटीएम है, उनका भी तो बड़ा मोटा मुनाफा आएगा। अब देखिए टाटा मोटर्स की बहुत सारी पुट्टे हैं जो ओटीएम हो जाएंगी, और हो भी चुकी हैं जो पिछले महीने। अब उसके अगेंस्ट मैंने कॉल बेची थी काफ़ी समय से, वो मेरी 450 की इन द मनी होगी, जिसको मुझे स्क्वायर ऑफ करना पड़ा। उसके अगेंस्ट मैंने देखो 1269 ये और 1000 शेयर यहाँ बेचे, और इनमें कुल मिला के कितना प्रॉफिट कमाया शेयरों में? ये इनकी कॉस्ट है, ये 433 है इसकी कॉस्ट, इसकी 425 है, 2,14,000। लेकिन हुआ क्या, इसके अगेंस्ट मुझे कॉल में नुकसान हुआ 1,72,000 का। तो सेट ऑफ करके हाँ जी सर, उसके बाद भी प्रॉफिट कितना? 42,360 42,000 का प्रॉफिट, और 500 शेयर मैंने रोके हुए हैं। जब वो 500 शेयर बेचूंगा तो उसमें भी 60-70,000 का प्रॉफिट होगा। इसके अलावा मेरी पुट्टे जो इन द मनी नहीं होंगी, यानी ओटीएम हो जाएंगे, उनका अलग प्रॉफिट होगा। तो कुल मिला के ये ट्रेड भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। अब रिलायंस की मैंने फिर एक पुट स्क्वायर ऑफ करी। अब इसमें 17,000 का नुकसान हुआ, और ये मैंने 15,000 का इसमें प्रॉफिट कमा लिया पुट में। एक पुट मैंने 7 स्क्वायर ऑफ कर दी थी। अब देखा जाए तो इसमें 1,500 का नेट नुकसान आया, पर इसके अगेंस्ट एक और ऐसा पेयर बना हुआ है दूसरे मोबाइल पे, जो कल स्क्वायर ऑफ करूंगा, उसमें ज़्यादा मुनाफा है। तो इस तरह की चालाकियां मैं चलता रहता हूँ। और मैंने एक कॉल जो है 2400 की बेची थी, बहुत अच्छे प्रीमियम पर, जिसका लाइव डेमो मैंने बेरिल और ओपल को दिया। वो बहुत अच्छा प्रीमियम है। अगर शेयर मार्केट भाग गया तो मुझे उसमें 25,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये गेमबाजी चलती है। तो ये थी सारी कहानी। फिर LNT की मैंने 90 की कॉल बेची थी, कई बार इसकी कॉल ओटीएम हो चुकी है, बहुत बार प्रॉफिट कमाया। पुट ओटीएम हो चुकी है, बहुत बार प्रॉफिट कमाया। अब की बार कॉल आईटीएम हो गई। अब मैंने क्या करा, इसको बेच दिया 9 रुपये 45 पैसे में, 60,000 का नुकसान हुआ। इसके अगेंस्ट मैंने 9,000 शेयर बेचे। इसमें कितना प्रॉफिट हुआ 9,000 शेयरों में? 2 लाख का। अब 2 लाख में से 60,000 का लॉस घटा तो 1,40,000 का बड़ा मुनाफा हुआ। फिर जो इसकी पुट्टे पहले ओटीएम हो गई थी, जो कॉलें पहले ओटीएम हो गई थी पिछले कई महीने से, उनमें अलग प्रॉफिट कमाया। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को समझना पड़ता है। तो ये थे आज के सारे डेमो। उम्मीद करता हूँ वीडियो का मज़ा आया होगा। वीडियो का मज़ा आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों का शेयर करके ज्ञान आप अपना बढ़ाइए। सारी की सारी एजुकेशनल बातें मैंने आपको समझाई। अच्छा, मुझे ये भी बताइए आप कमेंट में कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग की बातें अच्छी बताता हूँ, जब ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो तो शुरू में बताया करूँ या लास्ट में? कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।